महाबेकार, महाबकवास और महावाहियात पेपर इसको हम कह सकते हैं साल 2026 का। बात कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2026 क्वेश्चन पेपर की। और ये जो पेपर है 2021 के बाद आपको एक टफेस्ट पेपर देखने मिला है इस साल में। कुछ चीज़ें जो हैं हालांकि आपकी रिपीट हुई हैं, कुछ बच्चों ने अभी अपने और सवाल भेजे हैं, उनको देखने के बाद ये जो पेपर है आपका, इसके अंदर आपकी जो एफिशिएंसी है पीवाईक्यू लगाने की, जो पहले आपके कितना चेंज हुआ है बता दे रहे हैं आपको। जो पहले आपके 70-80 सवाल पीवाईक्यू बेस्ड मोर रेलेवेंट थे, इस बार उनका जो है ड्रॉप डाउन हो चुका है और ये आपका 55 से 60 पे अप्रॉक्सीमेटली ये ऑन एन एवरेज ये रूल करेगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल वर्डिक्ट जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जब आप हमको भेजेंगे क्वेश्चन पेपर तब देख के आपको बताएंगे। लेकिन कुछ और सवाल ऐसे ऐड हुए हैं, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर ज़रूर देख लें। वहाँ पर जो हमने 3 सवाल डिस्कस किए थे उसके आगे और कुछ आपको सवाल बताएंगे 2-3, और अगर आपने उनको सही किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने बाकी और एग्जाम्स के अंदर बाकी आपने जो और क्वेश्चंस हैं उनके अंदर किस प्रकार से परफॉर्म किया है। ठीक है, अब किसी ने बताया यहाँ पर कि ऐसा भी पूछा हुआ है कि ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट किसने दिया है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए कि सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इस बार आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बार जो है आपको यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछे गए। ठीक है, इवन आपका यहाँ पर ग्लास क्लिफ से संबंधित सवाल है। और आपको बताएं एक सवाल आपका पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व हो सकता था, कैसे? वो है आपका यहाँ पर शिज्म के ऊपर। ठीक है, आप जाकर देखिएगा शिज्म जो आपका है 2021 में आपको पूछा हुआ है। अब इस बार कुछ पैटर्न चेंज किया है, उसके बेस पे चेंज किया है, तो वो आपको जो है कॉमन सेंस लगाना था एग्जाम के अंदर। लेकिन ऐसा टोटली नहीं है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, इवन आपका 55 से 60% लग रहा है अभी तक, जैसा आप लोग ने बताया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली। एंड कट ऑफ जो है इसका आपको पहले बताया था कि ये ड्रॉप डाउन होगा और अभी भी ये ड्रॉप डाउन ही होता जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कट ऑफ ड्रॉप डाउन होगा, 200-210 आपका रह सकता है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर 1 जो है उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। हर बार क्या होता है, पेपर नंबर 1 में कंप्लेंट आती है, इस बार ऑपोजिट हो गया है, पेपर नंबर 2 में कंप्लेंट आ रही है कि नहीं है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन आप देखिए पेपर नंबर 1 में कोई कंप्लेंट नहीं है, वहाँ पर आप ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर नंबर 2 आपके लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है। कुछ चीज़ें जो हैं, अच्छा इवन आपको बताएं ये पेपर कैसे बनाया गया है। ये बनाया गया है AI का इस्तेमाल करते हुए, और ये हम आपको कन्फर्म कब कर देंगे, जब हम देख लेंगे एक बार आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हमको आंसर की ज़रूरत नहीं है, वो आप रखे रहना, हमको जो है पेपर बस भेज देना आप यहाँ पर। आपको बताएंगे यहाँ पर कि AI से इसका इस्तेमाल करके बनाया गया है, क्योंकि आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है आपकी सवालों के अंदर। ठीक है, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जैसे ही आप देखते हो कि एग्जाम के अंदर आपकी जो है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक चल रही है, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। संभावना बढ़ जाती है कि आपके सवाल डिलीट हो, और इस बार भी आपके सवाल डिलीट होंगे। ठीक है, अभी देखो हमने पूरा पेपर तो देखा नहीं, लेकिन 100 में से आप मान के चलो 100 में से आपके 1-2 सवाल इनको डिलीट करना ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है कहीं कहीं मिस कर दिया है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, कि कहीं कहीं जो है आपको ऑप्शंस में मिसप्रिंट कर दिया है, गलत लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो अभी हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये ओरिजिन्स करके एक वर्ड था, इस बार आपको पूछा हुआ था 25 के अंदर। ठीक है, 25 के अंदर आपको ये सवाल पूछा जाता है इसके बेस के ऊपर, और पूछते हैं आपसे कि पर्सनैलिटी किसने बताया है, क्या हुआ है, और वो सवाल जो है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए ये सवाल आपका रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ साथ संभावना बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। ठीक है, संभावना बहुत ज़्यादा थी आपकी कि आपके जो चक्रास हैं उन पर सवाल आना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है दूसरा वाला पेपर उठा लिया और उसमें आपके जो चक्रास वगैरह की जगह है वो यहाँ पर नहीं थी। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए आपके जो उपनिषद हैं एक बार फिर से आए हैं, और अगर आपने थोड़ा भी पीवाईक्यू लगाया हुआ है प्रॉपरली कॉमन सेंस के बेस पे, आप जो है उसके आधार पर आप वहाँ पर मांडुक्य होगा, काट होगा, तैतरीय होगा, या कौन सा उपनिषद होगा, उसको आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। दिखाएंगे अभी आपको सवाल वहाँ पर, आपके वो 2024 से लिया हुआ है। ठीक है, जून 2024 से वो सवाल लिया हुआ है आपका उपनिषद वाला। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कंप्लीटली कि आपको कुछ भी यहाँ पर पीवाईक्यू के बेस पर नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हाँ शायद उन्होंने हमारी वीडियोस वगैरह क्या देख लिया पता नहीं, उन्होंने जो यहाँ पर आपका जो पीवाईक्यू का कोटा था 80% से कम कर जो रिपीट हो रहे थे, इस बार आपको 60% पे ले आया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी के जो 20-30 सवाल हैं आपके, वो क्या है, वो केवल आपके नए हैं। अब आपको लगता है कि अगली बार वो पूछेंगे ग्लास क्लिप किसने दिया है, ग्लास सीलिंग किसने दिया है, क्या आपको लगता है पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे, और ये लाइफ में कभी नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, सेम सवाल, क्योंकि देखिए सिगमंड फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ, ये भी उस टाइम पे दिसंबर 23 में जब भी पेपर रिलीज होता है, पेपर आता है, ऐसा ही लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, लेकिन आप पाओगे बच्चे उतना ही स्कोर कर रहे हैं। 220 स्कोर भी आएगा, 210 भी आएगा, 200 भी आएगा,
190 भी आएगा लोगों का स्कोर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कितने PYQs लगाए हैं, वो मैच करेगा। अब देखो सिगमंड फ्रॉइड को मार्क करना वहां पर आसान नहीं था, दिसंबर 23 के पर्सपेक्टिव से बात करें। आज इसको मार्क करना आसान है। सेम उसी प्रकार से ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ को किसने दिया है, या जो भी आपके सवाल यहाँ पर, या शिज्म किसने दिया है, ऐसा यहाँ पर आज तक सवाल नहीं पूछा हुआ कि ये फैक्ट के ऊपर। ये जो है फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपने अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये अब आपको कौन बता सकता है, जिसने बहुत सारे PYQs देखे हों, तो अब आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा पहली बार हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ऐसा आपको पूछा जाता है। अभी तक केवल क्या पैटर्न था यहाँ पर, पैटर्न केवल यहाँ तक ये था कि किताब का नाम, अच्छा किताब का नाम पूछते थे आपको। एक बात ध्यान रखो, विल टू मीनिंग या विल टू लाइफ, जो भी वो किताब का नाम है, ठीक है। अब वो कमेंट करिएगा यहाँ पर, रोलो मेक की है, विक्टर फ्रैंकल की, फ्रैंकल की है, जो जिसकी भी किताब है, नीचे से कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो फिर आपको जो है नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि ये सवाल गलत करने वाला व्यक्ति बिल्कुल लायक नहीं है कि वो पास करे। क्योंकि ये सवाल कहाँ से लिया हुआ है, आपकी NCERTs एंड आपकी जनरल साइकोलॉजी की जो किताबें हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इवन आपको PYQs के अंदर कराया भी हुआ है इस प्रकार से सवाल यहाँ पर। तो विल टू लाइफ, विल टू मीनिंग, इस पर अगर आपने गलती की है, उसी के साथ साथ एक और सवाल यहाँ पर लेकर जाओ आप। एक सवाल आया है आपका यहाँ पर ईगन वेल्ट, वेल्ट, मिड वेल्ट पे, वो सवाल अगर आपको आया हुआ है यहाँ पर और इसमें आपने गलती की है, माना कि आपकी वर्डिंग्स जो है डिफिकल्ट हुई है, लेकिन आपने इतना बार पढ़ लिया है, इतना PYQ लगाया है आपने कि आपको समझ में आना चाहिए विवेक के इस्तेमाल करते हुए कि आपको आइगन वेल्ट के साथ कौन सा मैच करेगा, कहाँ पर कौन सा मैच करेगा, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। न्यू, अब जैसे वो है कि आपका डोपामीन कैसे बनता है, डोपामीन कैसे बनता है, ये नया टॉपिक है, ठीक है। एल डोपा, टायरोसिन आएगा, वो सब जो सीन आएंगे आगे आगे, ये क्या है, ये न्यू टॉपिक है। इससे आपका कट ऑफ कभी भी डिटरमाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग गलत करेंगे, ओनली 10% लोग सही करेंगे। लेकिन विल टू मीनिंग किसने किताब दिया है, देखो जस्ट अपोजिट होगा, केवल 90% इसको सही करेंगे, 10% यहाँ पर इसको गलत करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये सवाल भी आपका वहीं आता है। उसी के साथ साथ आपका एक और सवाल आया हुआ है किसके ऊपर, आपकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर। तो ये भी आपका एक क्या हुआ है, PYQ रिपीट हुआ है। अगर आपने इस एग्जाम को पास करना था, अब तो कर सकते नहीं हो, आपने दिया है वो अटेम्प्ट आपका, अगर आपने करना था तो आपको स्टार्टिंग से बोला हुआ है कि PYQ के बेस पे जो आएगा, आपको पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, हमेशा आपका पहला फोकस उन सवालों पे होना चाहिए कि PYQ कहाँ से आए। अब हुआ क्या होगा एग्जाम में आपके साथ, आपको पहले PYQ दिखे नहीं होंगे, शुरू के 5-10 सवालों के अंदर आप घबरा गए होंगे, और उस घबराने के बाद आपको जो आता हुआ सवाल था वहाँ पर भी आपको देखिए 90% लोग इसी प्रकार से गलतियाँ करते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर गलती क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द पैनिक स्टेट और बिकॉज ऑफ द जो डर जाते हो आप, ठीक है। कोई भी डरेगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम होता ही वो है कि वहाँ पर डर रहे, स्ट्रेस रहे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका जो आता हुआ है वहाँ भी गलती करा देती है। और आप अगर फेल होते हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने जो PYQ बेस्ड सवाल थे उनको आपने प्रॉपरली यहाँ पर सही से नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नए टॉपिक्स तो छोड़ दो आप, वो तो किसी से नहीं बनते एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो किसी से नहीं बनेगा नया टॉपिक, डोपामीन कैसे बनाना है, ठीक है, या फिर ग्लास सीलिंग का जो नाम है किसने दिया है, या फिर कोई नया ऊट पटांग नाम लेकर आ जाएंगे और पूछेंगे कि कार्ल जंग की बेटी की शादी किस साइकोलॉजिस्ट के साथ हुई थी। तो ये सब सवाल आप कभी भी मार्क नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ना अभी और ना आगे, क्योंकि आपकी भी लाइफ है, आपको भी बाकी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, केवल UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना आपसे हो सकता था उतना आपने किया। पेपर देखिए आपका यहाँ पर मॉडरेट ही है हर बार की तरह, थोड़ा आपको नया नया है इसलिए लग रहा होगा कि नहीं काफ़ी कुछ नया आया था, लेकिन जब आप खुद से 100 सवाल देखोगे आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा ये 60 सवाल तो हमारे PYQ बेस्ड थे, ठीक है। आपकी जो फाइट है असली यहीं पर है। थोड़ा सा हो सकता है लास्ट टाइम से आपका कट ऑफ जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, कट ऑफ ड्रॉप करेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आपने विल टू मीनिंग गलत किया है, कल के जो 3 सवाल बताए हैं आपको, एरिक्सन तो नहीं आया इस बार, जॉन पियाजे आया है, सिगमंड फ्रॉइड आया है और आपका कोहलबर्ग आया है। अगर आपने ये सवाल गलत किए हैं, टेलिनसेफ्लॉन का सवाल आया है किसके अंदर क्या होता है नहीं होता है, अगर आपने ये सवाल, एक्शन पोटेंशियल आया है कितनी बार, 3 से 4 बार आपको सीक्वेंस आ चुका है। अब बनी बात है, थोड़ी सी वर्डिंग तो डिफरेंट करेंगे ही ना, ये तो समझना है आपको, ठीक है। वर्डिंग्स आपकी ऑलवेज डिफिकल्ट, डिफरेंट आएंगी, और यही क्या कर रहा है आपको, यही आपको ये डर दे रहा है, ठीक है। वर्डिंग्स आपकी हमेशा चेंज आएगी, और इस बार जो आप वर्डिंग देख रहे हो, और अगर आप दिसंबर 2026 में बैठोगे तो वहाँ पर भी वर्डिंग्स इससे भी और चेंज होकर आएंगी। तो ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है आप यहाँ पर कि आपको डरना नहीं है वर्डिंग से। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि PYQ के बेस पर अगर आपको सवाल निकल रहा है तो एग्ज़ाम के दिन, उसके बाद नहीं,
एग्जाम के दिन जिस दिन आप कर आ रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि यस, खुद से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पर कि यस मैंने PYQ वाले सभी सही किए हैं। ठीक है, 10 में से अगर आपके 9 सही होंगे तो आपके एग्जाम पास होने की जो संभावना, प्रबलता, दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब ये परेशान मत होइए आप कि हमको सवाल नहीं मिल रहा है, सवाल कहाँ से आएगा, कितने सवाल थे। ठीक है, उनके पीछे मत खोजिए। अभी आप यहाँ पर आराम से क्या कीजिए, केवल रेस्ट कीजिए, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। और अगर आपको पता है कि अगर आपने 5-6 सवाल गलत किए हैं तो आपका सॉरी, आपका नहीं होने वाला। ठीक है, आप केवल ये एक इल्यूजन में रह सकते हैं कि आंसर किया जाए तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी या करूंगा। आपको अभी बता दे रहे हैं, अगर आपने वो 5 सवाल गलत किए हैं तो आपका अभी ही नहीं होगा, आपको रिजल्ट तक वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं, कुछ 1-2 लोग होंगे यहाँ पर जिनका फिल भी हो जाए स्टिल, लेकिन जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो अभी ही निर्धारित हो चुका है इस पेपर को करने के बाद में। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि PYQ किस प्रकार से आया था, डिफिकल्ट सवालों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको ग्लास सीलिंग पहले भी पूछा हुआ है, ग्लास क्लिफ पहले भी पूछा हुआ है, अब उसके अलावा जो ऑप्शन होगा बट ऑब्वियस ही बात है वही आंसर रहने वाला है, क्योंकि आपको इनका कंसेप्ट तो पता है ना, इन दोनों के अंदर क्या होता है। तो बड़ी वो बात है कि जो अगला बच गया है आपके सामने ऑप्शन, वही आंसर होगा और उसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता अगर ये सवाल के अंदर ग्लास सीलिंग या ग्लास क्लिफ के अलावा कुछ भी पूछा हुआ है वहाँ पर। तो ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर रेटिनल डिस्पैरिटी, आपको चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि वो बाइनोक्यूलर क्यू और मोनोक्यूलर क्यू से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, उसके अलावा चांस ही नहीं है कि वो और कुछ पूछें आपसे। और इस बार भी पूछा हुआ है, ये सवाल भी अगर आपने गलत किया हुआ है तो आपके जो है पास होने के चांसेस केवल ड्रॉप हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं कभी भी। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप ये सब सवाल गलत करने के बावजूद भी आप पास हो जाओ, तो आपको वो गुड लक है, आपकी वो अच्छी किस्मत है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सब सवालों को गलत कर रहे हो तो आपकी संभावना जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आपको ना तो अब आंसर की का वेट करना चाहिए, ना अपने फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर एग्जाम देकर आ गए हो, आपको मालूम पड़ गया है पेपर इतना टफ है, ये सवाल गलत करके आ रहे हो आप यहाँ पर, तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्टी, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर आपने इन सवालों को गलत किया हुआ है तो। ठीक है, और भी देखिए काफ़ी सारे सवाल तो लोगों ने भेजे भी नहीं अभी तक यहाँ पर, तो और भी जो सवाल आए हुए हैं उनके बेस पर पेपर आपका यस पहले के कंसेप्ट के हिसाब से बात करें डिफ़िकल्ट था। आप सोचिए यहाँ पर ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट इस बार का ही है, जब पेपर आएगा तो आप बोलोगे नहीं ये मॉडरेट था। अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि सब कुछ नया नया है हर किसी के लिए, लेकिन जैसे ही सारे सवाल आएंगे सामने आपको समझ में आएगा अरे ये भी तो पूछा हुआ था, ये भी तो मॉडरेट था। अभी आपका क्या है, आपका कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ज़िगार्निक कर रहा है, क्रेस्पी कर रहा है, कमेंट करिएगा यहाँ पर। आपको केवल वही चीज़ याद आ रही है जो डिफ़िकल्ट है। आप जो आसान वाले कर आए हो सकता है आपसे वहाँ पर कोरिलेशन पूछा हो, इवन आपसे वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैसे होता है या आइटम का जो होता है वहाँ पर अच्छा कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है, उससे संबंधित सवाल भी आपको लिया हुआ है। तो वो जो सवाल है अगर आपने गलत किया, अब देखो उसका क्या कर दिया है, वो भी आपका एक PYQ रिपीट है, लेकिन उसको क्या कर दिया है, उसको बना दिया है आपका यहाँ पर अप्लाइड बेस। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, कई बार आपको लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि जितना एक के पास होगा और जितना यहाँ पर होगा, कोरिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना यहाँ पर होगा उतना अच्छा, जितना यहाँ पर होगा उतना खराब, और 0.5 आ जाएगा कहाँ पर आपका बीच में। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको, ये पूछा हुआ है आपको कहाँ पर 2020 में, तो ये तो आप बोलिएगा ही मत यहाँ पर कि PYQ नहीं आया हुआ है, आया हुआ है। थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो और हाई कर दिया है ताकि आप जो है और अच्छे से तैयारी करें और आपके जो कंसेप्ट हैं उसी के साथ साथ आप जो है अप्लाइड बेस सवालों को भी सॉल्व कर पाएं एग्जाम के अंदर। ये आपको नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी रखनी है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा बताएं आपको दिसंबर 26 में। अभी आप इतना सब पढ़ के जाओगे, इसने ये दिया है, उसने वो दिया है, उसने वो दिया है, उसने वो दिया है, ग्लास सीलिंग इसने दिया है, एवराम। अच्छा ये बताइएगा कमेंट करके, किसी ने ये तक नहीं सबमिट किया अभी तक, बताया नहीं यहाँ पर कि किसने ये आया कि नहीं आया, आपको फिजिकल ये आया कि नहीं आया। ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आया कि नहीं। अब देखिए आपको बताया था हेनरी स्टार्क सुलिवान की इंटरपर्सनल, 3 बार आपको प्रीटैक्सिक, पैराटैक्सिक, सिंटैक्सिक के वहाँ ही बताया था कि इन्होंने ये दिया हुआ है, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के पूछ लिया आपसे उन्होंने यहाँ पर इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप उसी को मार्क करोगे और क्यों मार्क करोगे आप वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका सवाल बता रहे थे, आपको मैस्लो पे सवाल आया है कि नहीं, किसी ने अभी तक बताया नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए अगर मैस्लो पे आया होगा सवाल, ये ईजी सवाल है और इसको अगर आप छोड़कर आ जाओगे तो कैसे आपकी दाल गलेगी। ठीक है, दाल नहीं गलेगी, आपको जो है फिर से मार्केट से जाके नई दाल खरीद के लानी पड़ेगी और साफ़ करके और फिर जो है पकाना पड़ेगा फिर से अगली बार के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप खुद सोचिए, आपने भी अभी तक दिमाग पे सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर अब्राहम मैस्लो पे सवाल आया या नहीं, मतलब
ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो की बात अभी तक किसी ने की नहीं कि इस पे बेस्ड सवाल हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल अगर आया है और आपने गलत किया है तो आपका रिजल्ट आपको मालूम है ऑलरेडी क्या रहने वाला है। आप अब्राहम मैस्लो, साइकोसेक्सुअल स्टेडियस, कार्ल जंग, इन सबको आप यहाँ पर गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाते हैं ये सवाल कब आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपकी यूनिट नंबर 3, इसलिए आपको सामने बोलते हैं, कई बार बोला है कि आपके पास PYQ ई बुक होगी तो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा और अच्छे से आप सवालों को देख पाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक साथ लाइन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन। ये कब आया है सवाल, देखो 2020 का। तो जैसा 20 का पेपर था पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पूछा हुआ है। और 20 के बाद देखो आपको हमेशा बोला हुआ है जून 2020 के जो सवाल हैं आपको वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फॉर एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन एन एजुकेशनल सेटिंग विच आर द फॉलोइंग डिफिकल्टी वैल्यू शोज मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या आंसर मार्क करोगे आप, मैक्सिमम कहाँ देखने मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है उसके बेस पे आप निकाल सकते हो कि वो जो आपकी जो क्रोनोलॉजी है कि वहाँ पर कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, एंड आपको वहाँ पर सही सही जो अरेंज करते हैं उसको अरेंजमेंट करना है वहाँ पर आपको करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 1 में आते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि क्यों आपको बोलते हैं PYQ लगाना इतना ज़रूरी है। आप देखो अभी आपको खुद दिखेगा यहाँ पर जो सवाल आप देख कर आए हो, कल देख कर आए हो, परसों देख कर, जब कल देख कर आए हो आप यहाँ पर, अभी देखो आप यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। ये बताइएगा ये आया कि नहीं आपको इन तीनों चारों में से कुछ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अनकंडीशनल रिगार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जून 25 में अब देखने मिलेगा आपको, कहाँ गया वो सवाल। अच्छा, इस बार अन्नमय प्राणमय नहीं आया, बोला था आपको काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इस बार आपकी संभावना कम हो जाती है इस सवाल के आने की। तो यहाँ पर देखिए आप सवाल ये ऊपर आएगा आपको, और 2024 चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सवाल। अच्छा, यहाँ पर किसी ने बताया कि NN सेन गुप्ता भी आया हुआ है, तो वहाँ पर उनका सवाल आया है, तो आप देख लीजिए। ये देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पर, द 5 शीट्स पंचकोश थ्योरी इज एक्सप्लेन इन काठ उपनिषद, मांडुक्य और प्रश्न और तैतरीय। अब यहाँ पर देखो आपको पता है ये किसके अंदर आता है, ये कहाँ आता है। बस 2 चीज़ें आपको बची हैं, एक आपको काठ है और यहाँ प्रश्न अगर दिया होगा आपको रिसेंट कल वाले एग्जाम के अंदर, तो आपको मालूम है कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचता है कि आपके सामने काठ या फिर अन्य कोई ऑप्शन होगा वहाँ पर, तो वो। ठीक है, तो उसके बेस पे भी आप देखो 50-50% आंसर लगा सकते थे। और इवन अगर आपने ये सवाल का भी अगर आपने सही आंसर नहीं किया, आपने एग्जाम में जाके मांडुक्य एंड तैतरीय मार्क किया है, तो आपको जो है होम कमिंग देखनी पड़ेगी और आपको जो है मतलब फिर से तैयारी करने में लग जाना है अभी से। फिर से देखो यहाँ पूछा हुआ है मांडुक्य, काथ, श्वेतसत्र, उपनिषद, मीमांसा। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया ये मांडुक्य में मिलेगा, तो आपके सामने बचता है कौन सा, काठ वाला बचता है, और आपके सामने यहाँ पर वो बचता है आपका प्रश्न वाला। तो जो भी सवाल आया था, सवाल तो ये तो आप PYQ ई बुक से देख रहे हो। अच्छा, आप में से जिन लोगों के पास PYQ ई बुक नहीं है अपडेटेड वाली, जिसके अंदर आपको जून 26 के सवाल मिलेंगे अब यहाँ पर, उसको आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो। अभी आपकी अर्ली बुकिंग खुली हुई है, तो जब से ही पेपर आउट होगा आपको ये तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके जो PYQs हैं वो आए हुए हैं, उनका जो रेशियो है कम हुआ है, ये बिल्कुल बात है। यहाँ पर आपको जो है ड्रॉप हुआ है इसका यहाँ पर। और जो डिफ़िकल्ट सवाल हैं उनके लिए आप परेशान फिर से बोलेंगे नहीं होना है आपने। ठीक है, डिफ़िकल्ट सवाल से आपको नहीं बना ऐसा नहीं है, किसी को भी नहीं बना। ठीक है, ग्लास सीलिंग किसने दिया है, कोई भी याद करके नहीं गया था। ग्लास क्लिफ किसने दिया है, कोई भी याद करके नहीं गया था। ठीक है, और भी जो आपके सवाल हैं, डोपामीन कैसे बनता है, ये भी हर कोई याद करके नहीं गया था। ठीक है, और अगर किसी ने किया भी होगा तो अगर उसका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ उसने दूसरे किसी ना किसी पार्ट के अंदर वहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई होगी, छूट गई होगी। आप देखिए कितने सारे लोग जो ऐसे होंगे आपको मिलेंगे कि जो काफ़ी कुछ पढ़ा लेकिन फिर भी स्टिल नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेपर जो है सेटअप ही इस प्रकार से किया गया है यहाँ पर कि कुछ सवाल आपको जो है डिफ़िकल्ट लगे। इसके पूर्व में क्या हो रहा था, PYQ बेस पे आप मैक्सिमम सवाल निकाल पा रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, केवल ये 2026 का एक केवल ऐसा पेपर है जहाँ पर आपको PYQ थोड़े से कम देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी ने बताया, आप भी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर यहाँ पर, कि एरिक्सन आया था या फिर नहीं आया था। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी आई थी कि नहीं, आज जो आपकी 8 स्टेजेस हैं वो आया था कि नहीं, और कोलबर्ग का आया था या नहीं। कोलबर्ग का तो आया हुआ है। तो ये जो सवाल हैं आपने इनको अगर आपने सही किया है आप डेफिनेटली पास होंगे, खुद पे विश्वास रखें। डिफ़िकल्ट सवाल छोड़ दीजिए, ग्लास सीलिंग गलत हो गई, आपसे डोपामीन का वो अरेंजमेंट नहीं बना, और भी कुछ सवाल होंगे ऐसे जो आपसे नहीं बने, वो चल जाएगा। लेकिन जब पेपर आएगा सामने देखेंगे उसको यहाँ पर, तो आपको बताएंगे कि अच्छा ये नहीं। और सवाल मतलब ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट सवाल आपको नहीं बनेगा, आपको सवाल बनते अगर आप प्रॉपरली आपने सोचा होता उस प्रकार से, प्रॉपरली अगर आपने PYQ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, आपको समझ में आएगा कि यस
ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं वहाँ से और ये वाले ऑप्शंस आपके एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा और क्विक एनालिसिस। यहाँ पर काफ़ी जो सवाल और देखे हमने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि महा बेकार, महा बकवास और महा वाहियात सवाल जो है आपका इस बार 2026 के अंदर सेटअप किया हुआ है। कुछ सवाल का कोई सेंस नहीं है, फिर भी आपको यहाँ डाला हुआ है, केवल किस लिए, आपका थोड़ा बहुत जो कट ऑफ है वो कम आएगा। अब देखना होगा यहाँ पर, अगर पेपर नंबर 1 में मैक्सिमम बच्चे 40 सही करेंगे तो कट ऑफ वैसे का वैसे ही रहेगा, जितना लास्ट टाइम था उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर 5, 10, 8, 18 नंबर आपके कम होंगे, लेकिन उसके अलावे आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस आपको यहाँ देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर 26 के लिए, आपने क्या करना है, स्टिल आपने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि इस बार जो सवाल ऐड हुए हैं उनको आपने पढ़ना, उनको आपने समझना ज़रूरी है। लेकिन आप इस बात को लिख कर रख लीजिए आज के आज। ठीक है, आप लिख लीजिए कि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ने जाएंगे जो आज ऐड हुए हैं, आपको दिसंबर 26 के अंदर अगेन निराशा मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्लास सीलिंग किसने दिया है या ग्लास क्लिप किसने दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप याद नहीं करोगे, रटना आपको स्टिल पड़ेगा। अब आपका जो है काम जो है, लोड जो है आपका वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, क्योंकि आपने जून 26 को यहाँ पर सीरियसली नहीं दिया। नहीं सीरियसली आपने दिया। गलतियाँ क्यों हुई आपसे उनकी बात करते हैं। जून 26 का जो पेपर था उसमें PYQ बेस्ड सवाल आपके जितने गलत होंगे उतने आप पास होने से दूर होते जाओगे, और PYQ बेस्ड आपके सवाल जितने सही होंगे उतना आप जो है एग्जाम पास करने के लिए प्रबल दावेदारी यहाँ पर पेश करेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट यू विल पास द एग्जामिनेशन इफ यू हैव डन दिस PYQs बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, एंड इफ नॉट देन इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, तो ये इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड बस वीडियो समाप्त करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। आपका जब पेपर आ जाएगा तो आप व्हाट्सएप पे टीम को ज़रूर भेज दें, ताकि आपके लिए जो है बता सकें आपको कि येस कट ऑफ आपका इस प्रकार से रहने वाला है, एंड इतने सवाल थे, कौन कौन से महा बेकार, महा वाहियात और महा बकवास सवाल डाले गए हैं इस बार, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर है वो सिलेबस के बाहर था, सिलेबस का पार्ट ही है आपका यहाँ पर। ठीक है, इवन आपका हेल्थ बिहेवियर पे भी सवाल पूछे हैं, हेल्थ साइकोलॉजी पे सवाल पूछा है, डायबिटीज़ देखिए, CHD फिर से आया है आपका, है ना, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, वो सवाल भी आपको यहाँ पर आए हैं, तो वो भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है। अगर आपने PYQ लगाया हुआ है तो आपको बनेगा, उसके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट समझा है, आपको पता है डायबिटीज़ कब होती है, आपको जो है झटका वगैरह, एपिलेप्सी वगैरह कब आती है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप रिलेट कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है कि आप जो है दिसंबर 26 के लिए अच्छे से PYQs लगाइए, क्योंकि ये आपके लिए अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफिकल्ट सवाल आप कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये आएगा ही नहीं आपको दिसंबर 26 में। लेकिन हाँ, PYQ जो आपको है वो आएंगे, कुछ सवाल इसके अंदर से आएगा, काट उपनिषद आपका आ सकता है, मांडुक्य आएगा, तैतरीय आ सकता है, फिर से रिपीट होकर आएगा। तो पेपर आ जाने दीजिए, देखते हैं उसको एक बार फिर से यहाँ पर। लेकिन अब चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो चुका है, आप करके आ गए हो, आपके पास बॉल आई थी, आपने बैट से मार दिया, अब वो कैच आउट होते हो आप या 6 जाता है वो डिसाइड करेगा आने वाले 20-25 दिन। ठीक है, और ये जो एनालॉजी सुनी आपने उस पर देखिए, आपका ह्यूरिस्टिक्स वगैरह पे सवाल पूछा था इस बार, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ते बैठोगे। ठीक है, स्टिल आप कितना भी पढ़ के जाओ, एग्जाम है ही ऐसा प्रारूप यहाँ पर, अच्छा प्रारूप नहीं समझ में आएगा, है ही ऐसा प्रोटोटाइप एग्जाम का या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपको जो है डिफ़िकल्ट लगे और एग्ज़ाम के दिन आपके पसीने छूटे, तभी तो आप जितना PYQ लगाओगे उतना आप PYQ तो सही करके आओगे और आप एग्ज़ाम डेफिनेटली पास करोगे। ये बात अभी भी तय है। पेपर आ जाने दीजिए, आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि येस देखो यहाँ पर इतने सारे आपके जो PYQs हैं वो आए हुए हैं, और आपको बता देंगे, पेपर देखते ही आपको बता देंगे कि आप पास होगे या नहीं। अब बात करते हैं उन सवालों की। अगर आपने टेलेंसेफ्लॉन वाला सवाल गलत किया है तो आप थोड़ा सा पास होने में डिफिकल्टी आएगी। अगर आपने विल टू मीनिंग या विल टू जो सवाल आपको आया है, किताब का नाम, ठीक है, विक्टर फ्रैंकल या रोलो में जो भी है देख लीजिएगा वहाँ पर ऑप्शंस में। ठीक है, अगर आपने वो गलत किया है तो आपके पास होने की संभावना डाउन हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर एक और सवाल कौन सा बताया अभी आपको, यहाँ पर ये जो आपका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे सवाल आया था वो, अगर आपने अब्राहम मैस्लो पे गलत किया है वो, अगर आपने इंटरपर्सनल थ्योरी वाला सवाल गलत किया है वो, और आपने जो एक्सेट्रा बताए हमने सवाल, इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में 3 सवाल बताए हैं, आप यहाँ पर आई बटन से जाकर चेक कर सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है, और कोलबर्ग पूछा हुआ आपको, कोलबर्ग बताया था आपको रट के बैठना है, 3x2 की डिज़ाइन आएगा ही आएगा, देखो आपको आ गया यहाँ पर। तो ये जो सवाल हैं आपके, ये आपके हमेशा आते रहेंगे, हमेशा रिपीट होते रहेंगे। लेकिन ग्लास सीलिंग कोई आपको ये नहीं बताएगा ग्लास सीलिंग किसने दी है, इसको पढ़ के चले जाओ, ऐसा पेपर कभी नहीं आता है और कोई ऐसा बता भी नहीं सकता आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसको चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ग्लास की सीलिंग याद करके जाओगे आप, तो ऐसा नहीं है। पेपर का यहाँ थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और बस इतनी सी बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। 3 बाय 2 की डिज़ाइन दिसंबर 26 से फिर से आएगी, तब तो आप सही मार्क कर लेना अगर आपने इस बार मिस कर दिया है तो। ठीक है, तो कोलबर्ग मिस करने वाला,
अब्राहम मैस्लो मिस करने वाला और आपका साइको सेक्सुअल स्टेज मिस करने वाला, भले ही कितना भी डिफिकल्टली पूछा हो, आपको समझ के एग्जाम में सही मार्क करना था। और अगर आप नहीं कर पाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिसंबर 26 में फिर से मौका आएगा, आप तब प्रैक्टिस करें और तब जो है सवालों को अच्छे से लगाएं। ठीक है, आने वाली वीडियो से देखेंगे आप, यहाँ पर हम और PYQ सॉल्व करेंगे, पेपर आ जाने दीजिए, बताएंगे आपको कि यस ये देखिए ये सवाल यहाँ से आया था, यहाँ से आया था। इवन अभी आपको दिखाया कि जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो भी आपका PYQ है, काठ उपनिषद मांडुक्य वाला वो भी एक PYQ है। केवल आपको ये समझना था यहाँ पर कि उनके अंदर क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता काठ और श्वेत सतरा उनमें से कौन सा आंसर होगा, आपको ये तो पता है मांडुक्य किसकी बात करता है और तैतरीय किसकी बात करता है। एक बात करता है आपके अन्नमय प्राणमय की और एक बात करता है किसकी, आपकी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। एंड खेल खत्म। इतना ही आपने जानना था, इतना ही आपने करना था, एंड आपका रिजल्ट होगा यहाँ पर 100%। और अगर आप अभी भी नहीं कर पाए हो तो आपको जो है ज़रूरत है दिसंबर 26 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। PYQ ई बुक वगैरह नहीं है, उसको ले लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए आज से ही। PYQs डोंट वेस्ट फॉर टाइम, मतलब डोंट वेस्ट टाइम। और अगर आप 3x2 का डिज़ाइन गलत किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो आप, कोलबर्ग आप मार्क करके गलत किसी भी हाल पर नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत लकी हो जाओ, आप पेपर नंबर 50 सही कर दो तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, आप टॉप कर लोगे। लेकिन ऑन अ जनरल सिनेरियो अगर हम बात करें, अच्छा ये बताइएगा WAIS आया कि नहीं इस बार? आपका WAIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल पे सवाल था या नहीं था? अच्छा, एक और सवाल देखिए, वो डिफिकल्ट सवाल। हम बात करें, आपका एक टेट पूछा है, एक ड्रॉ पर्सन टेस्ट पूछा है, रोजन विश पूछा है, और एक दो और चीज़ पूछी हुई है आपको यहाँ पर, है ना, ब्लैकी कैट आई जो पूछा हुआ आपको। ये सवाल डिफिकल्ट है, ये गलत हो गया, ईजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, अगर आपने ये गलत किया है तो। ठीक है, लेकिन ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है, ऐसे सवाल गलत किए हैं आपने, तो आपके लिए दिक्कत है, आपके लिए परेशानी है। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।